श्री वैशंपायन जी महाराज कहते हैं, भीष्म जी महाराज के निर्देशन में धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर तीनों के बचपन और उसके बाद शिक्षा आदि, संस्कार आदि का क्रम प्रारंभ हो गया। धृतराष्ट्र अंधे हैं, परंतु उनमें जन्म से ही 10,000 हाथियों का बल है। एक हाथी में जितनी शक्ति होती है उसको 10,000 गुना कर लीजिए। एक अजीब बात बतावें, लोग कहते हैं हमारा विकास हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी उन्नति हो रही है, परंतु हमको लगता है कि ये विकास क्रम नहीं, ये हिरासत क्रम है। ये जो कहा जाता है विकासवाद, विकास का क्रम बढ़ रहा है, हमको लगता है ये ह्रास क्रम है। प्रमाण, पहले के लोगों की कार्यक्षमताएं और आज के लोगों की कार्यक्षमताएं, आज यंत्र के अधीन जीवन जीने वाला व्यक्ति अपनी शारीरिक क्षमताएं खोता जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा प्रमाण बताएं, आजकल जो नापा जाता है, परिमाप किया जाता है शक्ति का, किससे किया जाता है? बोले घोड़े से। क्या बोलते हैं? हॉर्स पावर। कितने हॉर्स पावर का है? हॉर्स क्या है? घोड़ा। आज जो शक्ति का परिमाप है, शक्ति का आकलन किया जाता है, वो हॉर्स पावर से है। और महाभारत की कथा आप सुन रहे हो, समग्र पुराणों के आख्यानों में घोड़े से शक्ति का आकलन नहीं होता था। किससे होता था? हाथी से। ये 1,000 हाथियों की शक्ति वाला, ये 10,000 हाथियों की शक्ति वाला, ये 10 हाथियों की शक्ति वाला, ये 100 हाथियों की शक्ति वाला। बताओ विकासवाद है कि ह्रासवाद है? आज भी महाराणा प्रताप के द्वारा प्रयुक्त जो भाला है, जो उनका मुकुट है, जो उनका अपना कवच है, उसके भार को आप देखने लगोगे तो कल्पना से परे की बात लगेगी। कैसे उठाएगा व्यक्ति, और कैसे इतना भार लेकर के युद्ध के क्षेत्र में इतना उत्साहपूर्वक रणांगण में क्रीड़ा करेगा। आज के लोग 10 किलो वजन लेकर के चलना मुश्किल, पहले के लोग 10 किलोमीटर तो पढ़ने के लिए जाएं तो सामान्य बात थी, और आज के बालक यदि आधा किलोमीटर चलना पड़ जाए तो पसीना आ जाए। इसलिए लोचनांध होने के कारण धृतराष्ट्र बड़े होने पर भी राजा नहीं बनाए गए। पांडु धनुर्विद्या में बड़े विशेषज्ञ थे। विदुर के जैसा धर्मवेत्ता ज्ञानी कोई दूसरा नहीं, परंतु इन तीनों के मध्य में जो पांडु हैं वो कुशल नेतृत्व करता भी हैं, बड़े शक्तिशाली भी हैं, बड़े बुद्धिमान भी हैं, प्रजापालक भी हैं। इसलिए विचार विमर्श करके धृतराष्ट्र के स्थान पर पांडु को राजा बना दिया गया। पांडु बड़े सुशील भी, विनम्र भी हैं, अपने बड़े भैया का सम्मान अपने पिता की बुद्धि से करते हैं। और महाभारत के माध्यम से समझें अथवा मनुस्मृति के माध्यम से समझें अथवा सनातन संस्कारों के माध्यम से समझें, हमारी सनातन संस्कृति कहती है कि पिता के न रहने पर अपने बड़े भाई को पिता की दृष्टि से ही देखना चाहिए और पिता के जैसा ही सम्मान करना चाहिए। ज्येष्ठ भ्राता पितृसमो भवति। और बड़े भाई का कर्तव्य, जब पिता न रहे तो अपने छोटे भाइयों को अपने पुत्र की बुद्धि से समझे, देखे उनको। इसलिए बड़े भाई की पत्नी, जिसको भ्रातृजाया भावी कहते हैं, वो माँ के समान हमारे सनातन संस्कृति में वंदनीय मानी जाती है। इसलिए जो छोटे देवर होते हैं भाभी के भी पांव छूते हैं। यदि बड़े भाई छोटे भाइयों को पुत्र के समान वात्सल्य देने लग जाएं, प्रेम देने लग जाएं, और छोटे भाई अपने बड़े भाई को पिता के समान आदर और सम्मान देने लग जाएं, तो साहब ये वर्तमान काल की परिस्थितियों में भी राम राज्य आ जाए। क्या है भिन्नता राम राज्य में और वर्तमान काल की परिस्थितियों में? बोले राम राज्य में संघर्ष भाइयों के मध्य में होता है,
और संघर्ष का कारण है सिंहासन। छोटा भाई सिंहासन लेकर के चित्रकूट तक जाने को तैयार है, भैया ये आपका है। और बड़ा भाई उस सिंहासन को लौटा करके कहता है छोटे से भैया ये तुम्हारा है। झगड़े का विवाद का कारण है सिंहासन, और दोनों लड़ रहे हैं किस बात पर? बोले तुम्हारा है, तुम्हारा है। द्वापर के अंत में भी संघर्ष हुआ, संघर्ष का कारण है सिंहासन, और संघर्ष के दो केंद्र हैं, दोनों भाई कौरव और पांडव। और यहां भी झगड़े का कारण सिंहासन। क्या? बोले मेरा है और मेरा है। लड़े वहां भी, लड़े यहां भी। वहां तुम्हारा तुम्हारा कह करके लड़े, और यहां मेरा मेरा कह करके लड़े। यदि हम परस्पर एक दूसरे के सम्मान की रक्षा के लिए, एक दूसरे के वचनों की रक्षा के लिए, एक दूसरे की परिस्थितियों को समझ करके उनके मान की रक्षा के लिए जिए, तो सबका सम्मान भी सुरक्षित रह जाए, बात भी बनी रह जाए और झमेला भी ना हो। हम लड़ते तो हैं पर केवल मेरे सम्मान, मेरी बात, मैं, केवल मैं, और फिर तुम्हारा जो हो। दूसरों को नीचा दिखाने में एक पल ना लगाए, ये बताने में कि तू मूर्ख है, तू पढ़ा लिखा नहीं है, तू भ्रष्ट है, तेरा चरित्र ठीक नहीं है, तेरा आचरण ठीक नहीं है, तेरा सोना जगना ठीक नहीं, बहुत आसानी से कह दे। और अपने बारे में नहीं देखता व्यक्ति। मेरे जीवन में अनुशासन है कि नहीं, मेरे जीवन में दूसरों की केयर करने की वृत्ति है कि नहीं, केवल मैं, मेरा अपना भोजन, मेरी अपनी सुविधा, मेरी अपनी सोच, मेरा अपना। जब जब हम परस्पर एक दूसरे का आदर करने की वृत्ति विकसित कर लेते हैं, तब कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। आपके मनोराज्यों में ही राम राज्य आ जाता है। आपके चिंतन में, आपके आचरण में राम राज्य की जो अवधारणा है वो मूर्त हो जाती है। और जब हम मैं पर विचार करते हैं, मैं पर चलने लग जाते हैं, मैं, तो फिर वही विनाशकारक हो जाता है। वृंदावन विहारी लाल की।